हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो 8वां वेतन आयोग लगा है उसके अंदर आपका ऐसा कौन सा फैक्टर रहेगा जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपकी सैलरी दुगुना बढ़ेगा, दोगुना बढ़ेगा, या 2.57 बढ़ेगा, या 2.87 बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो आपका जो वेतन 1 से लेके हम 8 तक की बात करेंगे कि कौन सी ईयर के अंदर आपका डीए है वो कितना परसेंट था, एंड उसके अंतर्गत कि जो आपका वेतन बढ़ता है ये डीए के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे आपका जो 7वां वेतन आयोग लगा था उसके अंदर आपका वेतन आपका जो डीए 120% के करीब था, तो उसी के हिसाब से आपका 2.57% आपका जो फिटमेन फैक्टर है उसको डाला गया था। तो उसी के बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो आपका 8वां वेतन आयोग है उसके बारे में। आपकी जो केंद्र सरकार है उसने 8वां पे कमीशन है उसकी घोषणा कर दी है कि आप 2025 है उसके अंदर एक कमेटी गठन करके, और 1 जनवरी 2026 है उससे आपका जो 1 जनवरी 2026 से आपको वेतन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो 7वां वेतन आयोग है इसका कार्यकाल 2025 तक ही है। तो आपका जो 8वां वेतन है ये 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। उसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका वेतन 1 से लेके अगर 8 तक की बात करें तो उसके अंदर आपका मिनिमम बेसिक पे कितना था। अगर सबसे पहले वेतन 1 की बात करते हैं जिसके अंदर 1946 एंड 47 के अंदर लगा था, जिसके अंदर आपका जो मिनिमम पे होता है वो 55 रुपये होता था, और आज कितना 18,000 रुपये। लेकिन उस टाइम के जो 55 रुपये थे वो आज के जो 50,000 रुपये है उसके बराबर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे वेतन 1 से लेके 8 तक के बारे में कि उसके अंदर आपका कितने प्रतिशत फिटमेन फैक्टर था। तो वेतन 1 की बात करें, पहला उसके अंदर आपका जो मिनिमम बेसिक पे था वो था 55 रुपये। उसके बाद में देखिए वेतन दूसरा आ गया, वो लगा था आपका 1957 से 59 में। उसके अंदर आपका जो मिनिमम पे हुआ था वो बढ़ के हो गया 80 रुपये। फिर वेतन आपका तीसरा लगा 1972-73 के अंदर, जिसके अंदर जो आपका जो बेसिक पे है वो 80 रुपये से बढ़ के हो गया 96 रुपये हो गया। फिर वेतन चौथा लगा उसके अंदर 1983 से 86 के बीच में लगा, इसके अंदर आपका जो बेसिक है वो 1996 से बढ़ के हो गया 750 रुपये। उसके बाद में वेतन 5वां लगा 1994-97, इसके अंदर आपका जो वेतन है बेसिक पे है जो 750 से बढ़ के हो गया 2550 रुपये। ठीक है, जो आपका छठा वेतन लगा वो 2550 से बढ़ के डायरेक्ट हो गया 7,000 रुपये। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो छठा वेतन लगा था उसके अंदर जो फिटमेन फैक्टर है वो 1.86 गुना किया गया था। जैसे आपका सैलरी 2550 रुपये है, इसको 1.86 से गुणा करते हैं तो 7,000 रुपये इसको फिटमेन फैक्टर में डाला गया। उसके बाद में देखिए, जब आपका 7वां वेतन आयोग लगा था उस समय आपका जो बेसिक पे था वो पहले 7,000 रुपये था, जिसको बढ़ाकर डायरेक्ट 18,000 रुपये कर दिया गया था, मतलब 2 गुना से ऊपर। तो इसके अंदर आपका जो फिटमेन फैक्टर लगा था वो 2.57% लगा था, इसको गुना बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो फिटमेन फैक्टर 2.57 गुना था, और अगर इंक्रीज की बात करें 14.29। लेकिन आपका जो छठा वेतन था, छठा वेतन के बाद में आपको जो 7वां वेतन लगा था, यहाँ पे देखिए कि पहले आपका जो छठा वेतन था उसके अंदर आपका सैलरी मिनिमम बेसिक पे था 7,000 रुपये। लेकिन उस टाइम पे अगर डीए की बात करें तो डीए करीब 120% था, कि जो आपका बेसिक पे आता था उससे ज़्यादा आपका जो डीए मिलता था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अगर 7,000 का 120% अगर डीए की बात करें तो कितना होता है, 12/72, 12/7 = 84, ये 8,500 रुपये आपके हो गए डीए का। जो आपका बेसिक रहता था 7,000 रुपये, आपका बेसिक 7,000 रुपये, लेकिन आपको जो डीए है वो मिलता था 8,400 रुपये। अगर इसके अंदर 7,000 रुपये ऐड करते हैं तो 00415, तो डीए प्लस आपका जो बेसिक की बात करें तो 15,400 टोटल डीए प्लस बेसिक मिलता था। तो उसी वजह से अगर इसको 2 गुना अगर बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2.57 किया गया है, अगर 7,000 को अगर 2 गुना टाइम बढ़ाते तो ये 14,000 बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15,400 तो इसके अंदर ऑलरेडी मिल ही रहा था डीए प्लस बेसिक का, तो उसी वजह से इन्होंने 2.57 इसको इंक्रीज किया गया है। अगर अब बात आती है 8वें पे कमीशन की, इसके अंदर बहुत बड़े न्यूज पत्रिका वाले हैं वो इसके अंदर छाप रहे हैं कि जो 8वां पे कमीशन है उसके अंदर जो आपका फिटमेन फैक्टर है
वो 2.57 ही बढ़ेगा। कि उन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2.57 है तो उन्होंने यहाँ पे भी 2.57 जोड़ दिया है, तो इसका करीब 33,000 रुपये करीब होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है 2.28, तो अभी आपका जो DA है वो 53% चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जनवरी का ऐड होगा एंड जो जुलाई का ऐड होगा, तो उसके अंदर दोनों का मिला कि इसके अंदर 7% ऐड कर सकते हैं, तो आपका 53 + 7 ये हो जाएगा 60% DA हो जाएगा टोटल। तो ये टोटल 1.6 गुना तो ऑलरेडी हो ही चुका है। जो आपका बेसिक है, बेसिक जैसे आपका 18,000 है, 18,000 गुना 1.6 तो आपको ऑलरेडी अभी मिल रहा है। लेकिन अभी सुनने में बात ये चल रही है कि आपका जो बेसिक पे है 1.8 के करीब होने वाला है। अगर बात करें 18,000 गुना 2.57 की बात करते हैं तो ये करीब जाता है 18 दूनी 36, ये करीब 44 या 45,000 के करीब आपका बेसिक होता है। लेकिन आपका बेसिक इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 7वां पे कमीशन लगा था उस समय, जो छठा वेतन था उस समय आपका जो DA था वो 120% था। लेकिन अभी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 60% होगा। तो 120 में अगर 2.57 बढ़ता है, 120 में अगर 2.57% बढ़ता है तो ये 60 में इसका आधा ही बढ़ेगा, तो करीब 1.30 बनता है। तो लेकिन अभी 1.6 ऑलरेडी मिल रहा है, 1.60 ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपका 1.80 से लेके 1.85 तक इतना बढ़ने का चांस है। तो ये आपका जो सैलरी है, अगर आपका 1.8 के करीब बढ़ता है, 18,000 है, 18,000 को 1.8 के करीब करते हैं तो ये 33,000 के करीब आपको जो बेसिक हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए जो आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, इसके अंदर 18,000 गुना 1.8 ये हो जाएगा 33,000 रुपये आपका। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिक पे। ठीक, उसके बाद में जो आपका जो DA रहेगा, DA जो 0% से चालू होगा दोबारा से। ठीक है, उसके बाद में जो HRA मिलेगा, HRA हर सिटी का जैसे 10%, 20%, 30% होता है। तो जैसे 33,000 है, इसका आपका अगर जो बड़ी सिटी हैं उसके अंदर आपको 30% मिल जाएगा, छोटी उसके अंदर 20 मिल जाएगा, उससे छोटी है उसके अंदर आपको 10 मिल जाएगा, उसके बाद में जो DA मिल जाएगा। तो इसके अंदर मान सकते हैं जो लेवल 1 की वैकेंसी होती है, जैसे जो ग्रुप D, जैसे अपन ग्रुप D की बात करते हैं तो उसका करीब जो मिनिमम सैलरी हो जाएगा करीब 55,000 से लेकर 60,000 रुपये तक उसका मिनिमम सैलरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।